ओके, हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है। मोतीलाल ओसवाल को हमने शॉर्ट साइड में प्लानिंग किया है। 100 क्वांटिटी से शॉर्ट करेंगे। ऐसे तो लगभग 200 क्वांटिटी हम दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा रिस्क लगभग 3 रुपये का रिस्क आ रहा है इस ट्रेड में। और उसके अगेंस्ट में लगभग 9 रुपये 8 रुपये तक का टारगेट भी हम हो सकता है, अचीव हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट है। देन उसके नीचे गैप है, तो गैप हो सकता है कि आज फिल भी कर सकता है, इसलिए टारगेट बड़ा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी कम है। तो लेकिन एक लो लिक्विड स्टॉक है, मतलब कि ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता इस स्टॉक में, तो इस वजह से हमने 100 क्वांटिटी ही दिया है। और लगभग 9, इससे पहले 3-4 स्टॉक हमसे मिस हो गया, ट्रेड मिस हो गया, तो उसके बाद वापस से इस स्टॉक में हमने प्लान किया है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे मेरा क्वांटिटी भी कम हो जाती है, यानी कि हम कोशिश करते हैं कि छोटा ही रिस्क रहते हैं, मतलब कि जितने दिन प्रीवियस डे पे जो भी प्रॉफिट हुआ था उसका मात्र 50% यहाँ पे हम रिस्क लेके प्लान कर रहे हैं। यानी कि 100 क्वांटिटी से हम प्लान कर रहे हैं और लगभग 300 का रिस्क रहेगा यहाँ पे। उसके अगेंस्ट में 800-900 रुपये तक का भी प्रॉफिट मिल सकता है अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है और मेरे डायरेक्शन में चलता है तो इस वजह से ही भी हम कम यहाँ पे क्वांटिटी डाल रहे हैं, क्योंकि वही रिस्क के साथ एक बड़ा टारगेट भी मिल सकता है यहाँ पे हमें। तो रिस्क कम है, प्रॉफिट बड़ा है, तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी भी कम रहने देते हैं हम। देखते हैं, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक बार एग्जीक्यूट होता तो फिर हम काफ़ी देर से इसे हम वॉच कर रहे थे। ट्रेड्स मॉर्निंग में तो ये मिस कर गया था, लेकिन वापस से अपसाइड की ओर आया मोमेंटम दे करके, तो फिर हमने शॉर्ट साइड का प्लानिंग किया है। एक बार के लिए ओवरऑल मार्केट में बाउंस आया है। मेरे वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक है जो कि और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाइंग साइड के लिए मेरा मन था ट्रेड्स, हमने बाइंग साइड का भी प्लानिंग किया था गेल में, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसमें। गेल में बाइंग साइड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रही वहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। लेकिन अब कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, ओवरऑल मार्केट को देखे या फिर अपने सेटअप को देखे, अपने स्ट्रेटजी को देखे, कई बार ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन वहाँ पे बाइंग साइड के लिए हमें दिख रहा है, पॉली का भी बाइंग साइड का दिख रहा है हमें। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया मॉर्निंग में मैं शॉर्ट साइड मिल रहा था, लेकिन अचानक से इंटर करने से जस्ट 1 सेकंड पहले वो काफ़ी अच्छा फॉल दे दिया, तो वहाँ भी हम इंटर नहीं कर पाए। और इसके अलावा ट्रेड्स वॉच कर रहे कब से, लेकिन कोई सेटअप मिल नहीं रहा, कोई प्रॉपर सेटअप मिल नहीं रहा। आई थिंक हमें कैंसिल करना चाहिए इसको। ट्रेड्स कॉन्फिडेंस नहीं आ रही, इससे आज के दिन पे ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है। तो ओके ट्रेड्स, तो वापस से इस स्टॉक में एक बार फिर से हम एंट्री का प्लानिंग कर रहे हैं। 66 के पास देते हैं, वापस से कॉस्ट के पास आ चुका है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है इस ट्रेड में। अब मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये अपने रेजिस्टेंस के पास लगभग तीसरा बार ये आ चुका है। तो जैसे जैसे अपने रेजिस्टेंस या फिर ब्रेकआउट होता है, उसके बाद पहला पुल बैक कभी भी अच्छा होता है। पहला पुल बैक पे कभी भी ट्रेड करना चाहिए, दूसरा पुल बैक उससे कमज़ोर हो जाएगा, तीसरा पुल बैक और कमज़ोर हो जाएगा, और आगे इस प्रकार से कमज़ोर होते जाएगा। तो यहाँ पे मेरा उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कोई और स्टॉक दिख नहीं रहा हमें। तो ठीक है, ये सेटअप पे दिख रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये सेटअप दिख रहा है हमें, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, पार्शियली क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, 62 क्वांटिटी होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होती है। आज के दिन पे स्टॉप लॉस जाती है, फिर टारगेट आती है अपने हाथों में। ट्रेड में तो इंटर कर चुके हैं, और बस पहले 70 का स्टॉप लॉस का प्लान कर रहे हैं, लेकिन 770 का स्टॉप लॉस का प्लान कर रहे, देखते हैं। ओके ट्रेड्स, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, और लगभग ट्रेड में इंटर करते ही 65 रुपये के आसपास कहीं स्टॉप लॉस चल रहा है। तो 70 रुपया, लगभग 4 रुपये का रिस्क आ रहा है, तो उतना बड़ा रिस्क ठीक है। 70 का स्टॉप लॉस देते हैं, 770 का स्टॉप लॉस के साथ हम प्लान कर रहे हैं ट्रेड को। ओके, लगभग, लेकिन फिर भी बड़ा रिस्क यहाँ पे आ रहा है। अगर एक बार के लिए अगर 69 को क्रॉस कर देता है, तो फिर ये 69 को क्रॉस कर देता है, तो 72 और 74 तो आराम से अचीव कर लेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 69 ही देते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। 69 का स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेड्स, 1 रुपया कम से कम बचाते हैं, 100 रुपीज़ का बात है। ओके, तो ओके ट्रेड्स, ट्रेड में इंटर कर चुके हैं हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी से, और कोई आगे कोई एडिंग का प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इतना ही क्वांटिटी के थोड़ा टाइम लिया एग्जीक्यूट करने में, यानी कि लो वॉल्यूम में स्टॉक है, तो फिर भी हम इंटर कर रहे शॉर्ट साइड में, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है, रिस्क रिवार्ड बड़ा है, तो इस वजह से हमने इसमें प्लानिंग किया है।
और प्रॉपर ठीक है, देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। स्टॉप लॉस जाती है फिर टारगेट आती है, तो मार्केट के ऊपर है। बस अपना रिस्क को मैनेज करना एक ट्रेडर का काम होता है। तो बस हम अपना रिस्क को समझिए तो बिल्कुल अपने जो प्रॉफिट हमने पिछले दिन पे किया था उसका 50% ही हम रिस्क ले रहे हैं अभी तक। तो देखते हैं छोटा सा रिस्क पे क्या करता है आज के दिन पे। वैसे कॉन्फिडेंस तो है नहीं इस ट्रेड में उतना बड़ा, मतलब कि एक कन्विक्शन होता है कि नहीं ये ट्रेड में हम इंटर कर चुके, अगर मेरे अगेंस्ट में आती है तो और क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है, उस तरह का कन्विक्शन नहीं है। तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही हम प्लान कर रहे हैं। कई बार होता है मार्केट में इस तरह का ट्रेड्स, आप बैक टू बैक ट्रेड करेंगे तो इस तरह का सिचुएशन आपके साथ आएगा कि क्या करें आगे, हम क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। इस तरह का डिसीजन थोड़ा सा लेना पड़ेगा, वो भी क्विक में लेना पड़ता है। ट्रेड्स कल के दिन सैटरडे है, पूरे सप्ताह का पीएनएल देखेंगे और जनवरी मंथ का भी पीएनएल देखेंगे, क्योंकि जनवरी मंथ में हमने देखा नहीं था कि क्या प्रॉफिट लॉस रही। पूरे मंथ में हमने क्लोज कहाँ किया, पॉजिटिव किया या फिर निगेटिव किया। अरे यार, तो ट्रेड में इंटर करते ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और आप देख रहे हैं कि अपसाइड की ओर जा रही है। 341 रुपये आ रही है यार, 41 रुपये एक्स्ट्रा हमको स्लीपेज देना पड़ा। लो वॉल्यूम स्टॉक में ट्रेड करने का मतलब यही है, चार्जेज 40 रुपया ब्रोकरेज। यहाँ पे देखेंगे तो 69 के पास है, लेकिन 69 रुपये 41 पैसा के पास मेरा एग्जीक्यूट हुआ और 41 रुपया कहीं हम मेरा ज़्यादा जा रहा है, स्लीपेज ज़्यादा जा रहा है। लो वॉल्यूम में ट्रेड करने का यही एक नुकसान होता है कि स्लीपेज ज़्यादा जाता है ट्रेड्स। ठीक है।